बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मोतरफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात गैर मामूली तेजी से बेहतर हो रहे हैं। भारत को इस बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा है। भारत के साथ कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका के 2 बार दौरे ने सबको हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया अमरीकी सरगर्मियों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को गैर मुतवक्के गर्मजोशी बख्शी। गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद जीत कर जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे को हिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस की कामयाबियों को कौम तहसीन की निगाह से देखती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमरीका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमरीका ने कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा, BLA और उसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों के फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत का कहना है, फैसला हतमी और फारिकैन पर लाजिम है। ये फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। पाकिस्तान भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। फैसले में कम दर्जे वाले आउटलेट्स, कैडेट स्पिलवेज और टरबाइन इनटेक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? फारिकैन के वकीला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। वकीला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी कर लें। समात 19 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 731 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,47,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। एक ब्यूरोक्रेट बता दें जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई। 3.4 या 3.5 ट्रिलियन इन पे साल का खर्चा। ये ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं। क्या कानून साजी होनी चाहिए? इसके ऊपर जरूर जो है मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूंगा और मैं पब्लिकली भी कहूंगा कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। प्रोग्राम खबर में होशरुबा इंकशाफात बताया, ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3.5 ट्रिलियन रुपए ब्यूरोक्रेट्स पर खर्च होते हैं। आधी नहीं तो 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी की जाए। ब्यूरोक्रेट्स को हर साल अपने असासे जाहिर करना लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जज या आर्मी अफसर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर भी खत्म होनी चाहिए। उनके प्लाट्स का लामतनाही सिलसिला खत्म होना चाहिए।
हाइब्रिड निजाम की गुफ्तगू पर मुझ पर बहुत तनकीद होती है। मौजूदा अरेंजमेंट बहुत डिलीवर कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया है ये मुल्क और इदारों के लिए बेहतरीन है। सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतवक्के है। चीन अच्छे बर्ताव का मुजाहरा कर रहा है। चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीदारी में 4 गुना इजाफा करेगा। Action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed. This is Liberation Day in D.C. and going to take our capital back. सदर ट्रंप का वाशिंगटन डीसी को बराह रास्त विफाकी कंट्रोल में लेने का हुक्म। दारुल हुकूमत ने नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि जुराइम पर काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड्स के जवान तैनात कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में खून के प्यासे मुजरिम और आवारा गर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों और सैर सयाहत के लिए आने वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आज वाशिंगटन डीसी में आजादी का दिन है। अमेरिका की चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में मजीद 3 माह की तौसीक। सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतवक्के है। चीन अच्छे बर्ताव का मुजाहरा कर रहा है। चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीदारी में 4 गुना इजाफा करेगा। कारोबारी इदारों दरियाए चिनाब और मुल्हक्का नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर सैलाब का खदशा है। गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीर, चित्राल, सवात, कश्मीर, जीबी, खुजदार और योब में बारिश की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान। कायदे-आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद है। भारत में हिंदू तंजीमें अक़लियतों को इबादत नहीं करने देती। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीयों ये कराची है, मुकाबला करना हो तो तुम्हारे लिए कराची ही काफी है। तकरीब में मायनाज गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। शुरका आतिफ असलम के गानों पर झूम उठे। पाक फौज ने भारत को एक तारीखी शिकस्त देके अपनी सलाहियतों को मनवाया। मगरूर मुल्क के हुक्मरान मोदी का गरूर तोड़ के उसको घुटने पे बैठने पे मजबूर कर दिया। सक्खर में शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का तज़ीर नौ के बाद इफ्तिताह। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान ने इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर को सब्ज हिलाली परचम और अजरक के रंगों से सजाया गया। अरसलान शेख ने खिताब में कहा, पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। हमें अपने सिपा सालार पर फख्र है कि मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की। 9 साल की उम्र में पाकिस्तान आने वाला मुख्तार अहमद जश्न आजादी पर खुशी से निहाल। खानेवाल के 88 साल बुजुर्ग मुख्तार अहमद की आंखों में हिजरत के दिन आज भी ताज़ा। ट्रेन का सफर, रास्ते की मुश्किलात और कुर्बानियों की कहानियां, लेकिन इस सब के बावजूद दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, आजाद वतन। हॉकी फेडरेशन की मौजूदा क़यादत करप्ट। कौमी खेल की अबतर हालत के जिम्मेदार PHF ओहदेदार करार। साबिक कप्तान और 1984 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रशीदुल हसन की गोजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी ओलंपिक फोरम की एजाजी मेंबरशिप लौटाने और गोल्ड मेडल नीलाम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से फौरी PHF सदर और जनरल सेक्रेटरी की तब्दीली का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने नोटिस न लिया तो एहतजाज मुल्क भर में फैलाया जाएगा। खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता मगर ओहदेदार मुराआत के मजे लूट रहे हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के केस में अहम पेशरफ्त। जराए का कहना है रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की की हैदर से पुरानी दोस्ती थी। लड़की ने मैनचेस्टर में होटल की बुकिंग खुद कराई, कैंट ट्रेन में गई, पूरा दिन हैदर के साथ गुजारा। 3 अगस्त को लड़की ने हैदर के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस में शिकायत की। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज तीसरे और फैसलाकुन मार्के में मद्दे मुकाबल आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मेजबान साइड ने दूसरे मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से हराया था। 3 वनडे मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। और क्रिस्टल पैलेस इंग्लिश कम्युनिटी शील्ड फुटबॉल की चैंपियन बन गई। वेम्बले में लिवरपूल के खिलाफ फैसलाकुन मार्का पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से अपने नाम किया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। फतह पर खिलाड़ियों ने स्टैंड्स में जश्न मनाया।